हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वैन वाल गैस इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किया था। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टडी करते हैं और वो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। Postulates of kinetic theory of gas. हेडिंग डाल लीजिए postulates of kinetic theory of gas. Kinetic theory of gas. तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स में कहा गया। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको लिख दूंगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का फर्स्ट पोस्टुलेट्स है, इसमें कहा गया कि एवरी गैस इज मेड अप विद अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। Every gas is made up with a large number of tiny particles. All these particles are called molecules of gas or gaseous molecules. यानी जितने भी गैस होते हैं सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। उन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही उस गैस का मॉलिक्यूल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। During the movement of all the gaseous molecules in a different directions, they collide to the other gaseous molecules. And the number of collision, अब जैसे मान लेते gaseous molecule है, सभी इधर उधर घूम रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो पर सेकेंड जितने कॉलिजन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में गैसियस मॉलिक्यूल जितने होंगे उसमें जो कॉलिजन होंगे दैट इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। उसी के क्या आ जाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो वो हो गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। I mean to say the force of attraction between the gas molecule is negligible. Next कहा गया the volume occupied by the individual gas molecule is negligible in the respect of volume occupied by whole gas. The kinetic energy of gaseous molecule is directly proportional to the absolute temperature. So these are the main points of kinetic theory of gas. So at first तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिए एवरी गैस इज मेड अप
every gas is made up by a large number of tiny particles called gas molecule or gaseous molecules. एवरी गैस, कोई भी गैस हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और उसी टाइनी पार्टिकल्स को गैस के मॉलिक्यूल्स कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम occupied by individual gas molecule is negligible in the respect of volume occupied by whole gas molecule, a whole gas. यानी कोई जब गैस मॉलिक्यूल की किसी एक इंडिविजुअल गैस को आप लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल को, और उसकी वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करते हैं उसको देखते हैं, और सारी गैसेस मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं उससे कंपेयर करते हैं, तो ये नेग्लिजिबल होता है, मान सकते हैं. नेक्स्ट, देयर इज वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, बहुत कम होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इतने कम होते हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो इतने कम होते हैं कि उसको नेग्लिजिबल हम लोग मान सकते हैं. सो ऐसा कर सकते हैं, देयर इज no force of attraction, या very negligible, there is very less or negligible force of attraction in gaseous molecules. In between कर दीजिए gaseous molecules. फोर्थ पॉइंट में gaseous molecules move freely in all possible direction, against the gravitational force of attraction, in random motion. वो रैंडम मोशन में इधर उधर वो घूमते रहते हैं और उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है.
ऐसा लगता है उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस molecule is directly proportional to absolute temperature. वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट में कहा गया, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स that takes place in 1 second, the number of collisions that takes place in 1 second ठीक है, that takes place in 1 second among the molecules 1 second which are present in 1 ml of gas, of the gas is called collision frequency. इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसका सिंबल होता है जेड। अब इसकी कुछ फॉर्मूले होती हैं, उसे आप केवल याद रखेंगे और ज़्यादा नहीं रखना है। इसमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, इसके रिलेशन मैं बता दे रहा हूँ। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, मीन्स जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। Therefore, Z is directly proportional to P square. ये इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, Z is directly proportional to 1 by T to the power 3/2। ये दो रिलेशन आप याद रखेंगे। ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो होते हैं उसकी वो टेम्परेचर के इस तरह से एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इस तरह से रिलेशन में होते हैं, याद नहीं होते हैं। दिस वन इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट कहा गया, द नंबर ऑफ कॉलिजन दैट टेक्स प्लेस बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल in 1 second is called collision number. The number of collision that takes place by one molecule एक मॉलिक्यूल के द्वारा, वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय वन मॉलिक्यूल इन 1 second is called number of collision, और इसको हम लोग NC से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन को। ये हो गए NC इज द नंबर ऑफ कॉलिजन।
और यहाँ से आप को याद रखना होगा आपको कि जो नंबर ऑफ कॉलिजन होते हैं NC की जो वैल्यू होती है वो √2πV NC इक्वल टू √2, ठीक है, √2 पाई V सिग्मा स्क्वायर n, ये इसकी वैल्यू होती है। मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, और इंजीनियरिंग वाले के लिए भी इसमें वो एडवांस नहीं इसकी ज़रूरत होती है, तो आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं, इसकी वैल्यू वो होती है, ठीक है। तो ये थे आपके पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स थे। नेक्स्ट we will study about the Maxwell distribution of molecular speeds. Next topic is So our next topic is Maxwell distribution of molecular speeds. Maxwell distribution of molecular speeds. Molecular speeds and energy. अब हम लोगों की टॉपिक ये है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अभी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में देखा था, उसके जो पोस्टुलेट्स थे उसमें ये बताया गया था कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल है उनकी टेम्परेचर को बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती है, यार इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने बताया, मैक्सवेल ने बताया कि यदि आप कोई गैस लेते हैं किसी एक कंटेनर में, तो उस कंटेनर में प्रेजेंट सारे गैसियस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो सेम नहीं होती है। कुछ ऐसे गैस मॉलिक्यूल होते हैं जिनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे गैस मॉलिक्यूल होते हैं जिनका स्पीड एवरेज होता है, कुछ ऐसे गैस मॉलिक्यूल होते हैं जिनका स्पीड बहुत ही कम होता है। यानी गैस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल जो स्पीड होती है, डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड वो वेरी करती है। किसी का ज़्यादा हो सकता है स्पीड, किसी का कम हो सकता है स्पीड, किसी का बहुत कम हो सकता है, ठीक है। तो वह विल स्पीड, अब जैसे मान लेते हैं कुछ गैस मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत कम है, कुछ गैस मॉलिक्यूल का स्पीड मॉडरेट है, कुछ गैस मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वह स्पीड, ये तीन तरह के स्पीड हो गए, एक मॉडरेट स्पीड हो गया, एक बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, एक बहुत कम स्पीड हो गया, ठीक है। तो जिस स्पीड को
गैसियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। जिस स्पीड को गैसियस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ज़्यादा, कुछ बहुत कम फॉलो कर सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ जो होते हैं वह मिडियवल में फॉलो करें, ना बहुत ज़्यादा ही उस स्पीड को फॉलो करने वाले गैस मॉलिक्यूल हैं, या ना बहुत ही कम है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के गैसेस मॉलिक्यूलर स्पीड्स होते हैं। इनमें से किसी को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहा जाता है, किन्हीं को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है, किन्हीं को एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। इन सभी की वैल्यूज़ होते हैं, जैसे RMS वेलोसिटी की वैल्यू होती है √3RT/m होती है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √2RT/m होते हैं। एवरेज वेलोसिटी √8RT/m होते हैं। तो इन सभी के बारे में और इनमें जो रिलेशन होते हैं, इनमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाने में जो रिलेशंस होते हैं उनमें कैसे कैसे होते हैं, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ ये काइनेटिक गैस इक्वेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे, PV = 1/3 या C²। सो आज इतना ही। ओके, थैंक्स टू